पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा पहले भी आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। चलिए हम जल्दी से इसे समझ लेते हैं। मनुष्य समाज में रहता है, उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वह भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा केवल बातचीत का ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी माध्यम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जो हम भाषा अपने भाव का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। वैसे तो भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में 2 ही दिया है, मौखिक और लिखित। चलिए मौखिक मीन्स मुख, ठीक है। भाषा के जिस रूप से हम अपने मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक। और लिखित मीन्स लिखना, ठीक है। जिस रूप से हम अपने मन के भाव विचारों का आदान प्रदान लिख कर या पढ़कर करते हैं वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित, ठीक है। अब मौखिक और लिखित में अंतर देखिए। वैसे तो आप लोगों को यहाँ समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ एक बार और एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं समझा दे रही हूँ। मौखिक भाषा आसानी से सीख सकते हैं, किंतु लिखित भाषा अभ्यास द्वारा ही आती। जाहिर सी बात है, जो हम बोलना कितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो, कितने भी मुश्किल शब्द हो, हम बोल लेते हैं, लेकिन जो लिखित होता है उसकी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं आएगी। मौखिक भाषा में ध्वनि को बोलकर मनुष्य अपने मनोभाव तथा विचारों को प्रकट करता है, किंतु लिखित भाषा में उन ध्वनि चिन्हों को लिखकर अपने मनोभाव तथा विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, इसमें देखिए मौखिक तथा लिखित भाषा के अलावा एक अन्य भाषा भी है, सांकेतिक भाषा। देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सांकेतिक मीन्स संकेत मीन्स इशारा करना, ठीक है। जिस रूप से मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा किया जाता है, सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अब लिपि के बारे में आया है। देखिए लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, ठीक है। भाषा किसी मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपकी लिपि है, इसे आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। ये भाषा दी गई है, इनकी क्या है? ये लिपियाँ हैं, ठीक है। इसे आप लोग खुद लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपका आ गया है व्याकरण। व्याकरण क्या है? प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है, ठीक है। जब तक हम लोग व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग करना क्या है? बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्याकरण से ही किसी भाषा की स्थिरता, शुद्धता और मानकता आती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं, ठीक है। मतलब व्याकरण से हम लिखना, जैसे आप लोग इंग्लिश में करते हैं टेंस वगैरह, तो उसमें रूल्स दिए होते हैं ना, वैसे ही व्याकरण में क्या होते हैं? नियम होते हैं, ठीक है। और व्याकरण से ही हमें क्या आता है? व्याकरण के माध्यम से ही क्या आता है हमें? शुद्ध बोलना और लिखना। अगर मैं बोलूँ कि दूर मेरा है घर, थोड़ा ये अजीब सा लग रहा है ना। अगर मैं बोलूँ मेरा घर दूर है, तो इससे आप लोगों को क्या आया? बोलना भी आया और आप समझ भी रहे हैं कि मतलब कि जो वो सेंटेंस बोला है वो सही है, वाक्य भी सही, और उसमें क्या है? सुंदरता भी आई। अगर मैंने इसे जो पहले बोला मेरा है दूर घर, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? अगर मैं बोलूँ मेरा घर दूर है, कितना अच्छा लगा ये वर्ड, ठीक है। चलिए, और इसमें शुद्धता भी आ गई, मतलब ये वाक्य शुद्ध भी है। अब देखिए व्याकरण के 3 रूप: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किए जाते हैं, ठीक है। वर्ण विचार में इनके वर्णों का आकार और उच्चारण, बोलना, ठीक है,
इनके बारे में विचार किए जाते हैं। और शब्द विचार, इनके अंतर्गत शब्द रचना और शब्दों के प्रकार के विषय में विचार किए जाते हैं। अब इनमें शब्द है तो शब्दों पे ही आया है, ठीक है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।